हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसू ऋषि कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर को। तो पहले हम लोग जय श्री राम बोल करके कंप्यूटर को देखना स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। दूसरा हमारा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसी में वो है वर्ड प्रोसेसिंग। चौथे चैप्टर में स्प्रेडशीट को देखेंगे। पाँचवें चैप्टर में हम लोग इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे। छठे चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWE को देखेंगे। 7th चैप्टर में हम लोग देखेंगे ईमेल क्या है, सोशल मीडिया क्या है, नेटवर्किंग क्या है एंड ई गवर्नेंस और सर्विसेज को देखने वाले हैं। 8th चैप्टर में हम लोग देखेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन को देखेंगे। 9th चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे कुछ 9 चैप्टर्स हैं। और देखिए ये हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो UPSSC जूनियर असिस्टेंट और UPPCS RO व अन्य जहाँ पर भी जो भी कंप्यूटर की क्लासेज जिस भी क्षेत्र में अर्थात पेट से लेकर के और जहाँ कहीं पर भी हमारी और इवन ये हमारा जो क्लासेस हैं वो O लेवल CCC या अन्य जो भी क्लासेस जो भी जिसमें भी कंप्यूटर आता है वो उन सभी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। पहला हमारा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना है। कंप्यूटर किससे मिलकर के बना है बच्चों? तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर के बना है। यह एक यूनिवर्सल मशीन होती है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है कैलकुलेशन करना अर्थात गणना करना। कंप्यूटर क्या करना है? कंप्यूटर में जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है उसका अर्थ है गणना करना अर्थात कंप्यूटर क्या है? गणना करना है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं जो तेज गति से अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है। अब देख लेते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से कार्य हैं। तो यह इनपुट के रूप में डाटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है, पहला कार्य। यह डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, दूसरा कार्य। यह इंस्ट्रक्शन के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है, यह रहा कंप्यूटर का तीसरा कार्य। यह कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, यह कंप्यूटर का चौथा कार्य है। यह आउटपुट के रूप में रिजल्ट को देता है, यह कंप्यूटर का पांचवा कार्य है। तो हम लोगों ने कंप्यूटर के कार्यों को भलीभांति देखा। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर में आने वाली जो टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं। पहला जो टर्म्स है वो है डाटा। रॉ फैक्ट एंड फिगर जिन्हें प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग बच्चों डाटा कहते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? मीनिंगफुल डाटा को प्रोसेस और ऑर्गेनाइज होता है जिसे पढ़कर समझा जा सकता है, उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो जो कंप्यूटर को हम लोग कमांड देते हैं बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो अगर इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? कमांड जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर को यह बताने पर मजबूर करती हैं कि कंप्यूटर भाई साहब आपको ये चीज़ें करनी हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कमांड बोलते हैं। आई होप की चीज़ें समझ में आ रही हैं। बात करते हैं अगर प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग क्या होती है? डाटा पर ऑर्डर किए गए वर्क्स को प्रोसेसिंग कहते हैं जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब एक शब्द आता है हार्डवेयर। तो बताइए हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको छू करके उनको महसूस किया जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रोग्राम्स की। तो कंप्यूटर में एक और टर्म्स होती है जिसका नाम है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक प्रकार का निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को सीक्वेंशियल या नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताता है कि उसे क्या करना है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों? प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं जिसके द्वारा
जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी विशेष प्रकार के कार्य को करता है, जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख घटक की बात करेंगे तो कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या है, एलिमेंट्स क्या है, तो कंप्यूटर के प्रमुख एलिमेंट्स हैं आपका CPU। आपका पहला जो एलिमेंट देखेंगे आप लोग वो रहेगा आपका CPU। दूसरे एलिमेंट की अगर आप बात करें तो मेमोरी के बिना CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। मेमोरी उस चीज़ को याद रखने की क्षमता होती है। कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है और कंप्यूटर से आउटपुट होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में। तो ये रहे कंप्यूटर के 4 घटक। इन पहला घटक की बात करेंगे तो CPU है, दूसरे घटक की बात करेंगे तो मेमोरी यूनिट है, तीसरे घटक की बात करेंगे तो इनपुट डिवाइस है और चौथे घटक की बात करेंगे तो आपका आउटपुट डिवाइस है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रहा CPU, ये रहा CPU का पूरा प्रोसीजर और इस तरीके से इनपुट किया जाता है। फिर वो मेमोरी यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर ALU जाएगा, फिर सेकेंडरी यूनिट पर जाएगा। उसके बाद में फिर ये क्या करेगा, आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये है आपका कुछ ये डायग्राम, ये इस तरीके से आपको बताता है कि CPU का कैसे प्रोसीजर को करता है। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU का मतलब अर्थमेटिकल और लॉजिकल चीज़ें करता है और उसके बाद में वो सारी चीज़ें आउटपुट करता है। तो आई होप कि डायग्राम समझ में आया होगा। अब बात करते हैं CPU की कार्य की। CPU क्या है, CPU कैसे चीज़ें करता है, CPU बनने वाले क्वेश्चंस की। चूँकि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि पेपर को क्रैक कैसे किया जाता है, ना कि उसमें विद्वान बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना ही आप लोग विद्वान बनने की कोशिश करिएगा, है ना। तो ज़्यादा लबर नहीं करना है, बस केवल जो है ऐसा पढ़ना है कि ताकि हमारा पेपर निकल जाए। ठीक है, तो CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। CPU का काम निर्देशों तथा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, तो CPU निम्न यूनिट से मिलकर के बना होता है CU, ALU और जनरल पर्पज रजिस्टर या अर्थात MU। CPU इसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। CU पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह यूनिट CPU की महत्वपूर्ण यूनिट है। ALU इसका पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। यह कंप्यूटर की प्रमुख यूनिट होती है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। यह प्रोसेसर के अंदर होती है। जनरल पर्पज रजिस्टर MU यह CPU का ही एक हिस्सा होता है जो प्रोसेसिंग के समय डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो जनरल पर्पज रजिस्टर होती है, क्योंकि यह CPU के सबसे पास में होती है, इसीलिए यह कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होंगी और मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को हर चीज़ें प्रॉपर आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, देख लेते हैं। तो कंप्यूटर को 2 तरीक़ों से क्लासीफाइड किया गया है। पहला जो क्लासीफाइड करने का जो तरीका है वो है कार्य के आधार पे, दूसरा है आकार के आधार पे। अगर हम लोग कार्य के आधार पे देखेंगे तो कंप्यूटर को 3 तरीके से बांटा गया है। एक तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला जो है एनालॉग कंप्यूटर है, फिर दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं, जैसे ताप, दाब, लंबाई। ठीक है, ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि माप कर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। यह कंप्यूटर दो परिणामों के बीच तुलना भी कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं, जैसा कि आप लोग इस प्रकार से सिग्नल को देख सकते हैं। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं। जो कि कंप्यूटर से एनालॉग कंप्यूटर से आता है उसी सारी चीज़ें हम लोग लिखें। फिर बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। यह कंप्यूटर कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा एवं प्रोग्राम को 0-1 के रूप में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक के रूप में लेता है। यह कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर पर काम करते हैं। अधिकांश जो कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। अब अगर इसके एग्जाम्पल देखना चाहें तो IBM PC, एप्पल, मैकिन्टॉश, आधुनिक स्मार्टफोन, ये सारे के सारे कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर हैं। बात करते हैं हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर की, देख लेते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। उदाहरण पेट्रोल पंप या पेट्रोल आदि
आदि को नापता है और उनके मूल्य की गणना करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। कंप्यूटर की कितने टाइप्स होते हैं जो कि उसके साइज पे बेस्ड होते हैं, तो उन चीज़ों को हम देखते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर को निम्नलिखित 3 प्रकार के रूपों में बांटा गया। एक तो मिनी कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर को 4 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। आकार के स्ट्रक्चर के आधार पे स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग 4 प्रकार के कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को देखते हैं तो मिनी कंप्यूटर क्या है, यह कंप्यूटर आकार में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। या वजन में हल्के हम सस्ते होते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो हमको इसमें ज़्यादा लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। इन कंप्यूटर का प्रयोग घरों एवं छोटे व्यवसाय में किया जाता है। इन कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता है। ये चीज़ें याद रखने लायक है, तो इनको हम लोग याद कर लेंगे। पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है। एक तो पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, फिर है लैपटॉप कंप्यूटर है, पॉम टॉप है, नोटबुक है और टैबलेट है। तो ये सारे चीज़ें हैं। उसके बाद में हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर को देखने वाले हैं। ज़्यादा कुछ हमको लोगों को ज़्यादा ध्यान से बस केवल क्वेश्चन ऐसी चीज़ें पढ़नी है, ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ से हमको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। ज़्यादा लुको नहीं करने की ज़रूरत है। लैपटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको गोदी में रखकर, अर्थात है ना, गोदी में रखकर चलाया जाता है, या साइज में बहुत छोटे होते हैं। यह डेस्कटॉप कंप्यूटर से महंगे कंप्यूटर होते हैं। इसमें CPU, कीबोर्ड और माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का यूज़ किया जाता है, जिससे जो कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, तो आप लोग इसको नहीं पढ़िएगा, है ना। पॉम टॉप कंप्यूटर की बात करेंगे तो पॉम टॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, या कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं जिन्हें हथेली में रखकर चलाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है, नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान होते हैं। कीबोर्ड माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर या कंप्यूटर बहुत छोटे कंप्यूटर होते हैं। यह मोबाइल से बहुत थोड़े बड़े होते हैं, या टच स्क्रीन की तरह होते हैं। इनको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि हो सकता है UP SSC में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी UP SSC में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर बनते हैं, और UP PCL में भी ना के बराबर बनते हैं। तो आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, जहाँ पे मैं बताऊँ वहाँ पे चीज़ें करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये वे कंप्यूटर होते हैं जो कंपनी एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूज़र लॉगिन करते हैं। ये चीज़ें याद रखने वाली। इसकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। अगर इसकी मिनी कंप्यूटर की बात करें, मेमोरी क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। इनका हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह कंप्यूटर घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर नहीं होते हैं। यह कंप्यूटर महंगे कंप्यूटर होते हैं। यह कंप्यूटर कैसे होते हैं, यह घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर नहीं होते। यह कंप्यूटर महंगे कंप्यूटर होते हैं। इस कंप्यूटर का प्रयोग कंपनी के डाटाबेस को रखने के लिए एवं कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए किया जाता है। PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि बताइए फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तो PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है, जिसका विकास कब हुआ था, 1965 में किया गया था। इसका आकार फ्रिज के बराबर था, जो कि इसकी कीमत की बात करेंगे तो $18,000 थी। DEC कंपनी ने इसको बनाया था। DEC का फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन मतलब यहाँ से बन सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर, पहला मिनी कंप्यूटर कौन था, PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था, जिसका डेवलपमेंट कब किया गया था, 1965 में किया था। इसका आकार की बात करेंगे तो इसका आकार फ्रिज के बराबर था। अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो $18,000 इसकी कितनी आती है, $18,000 इसकी कॉस्ट आती है। $18,000 इसकी क्या आएगी बच्चे, $18,000 इसकी कॉस्ट आएगी, जिसे DEC कंपनी ने बनाया था। अब DEC कंपनी का फुल फॉर्म अगर पूछने की बात करेगा तो DEC इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, अर्थात डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है।
बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो चलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है बच्चों, वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये वे कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूज़र लॉगिन करते हैं। मोस्टली उस सारी चीज़ें यही होंगी, इनकी मेमोरी क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में मेमोरी क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। यह महंगे कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पे किया जाता है। यहाँ पे चीज़ें आती हैं, इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। बात करते हैं आगे सुपर कंप्यूटर, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो अच्छे से सुनिएगा। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण कार्य करने के लिए किया जाता है। यह दुनिया के सबसे तेज और बड़ी कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में CPU एक समानांतर क्रम में लगे रहते हैं, जिनके कारण इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, CDC 6,600 अर्थात 6,600 है, जिसका नाम है CDC 6,800। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। तो परम 8000 क्या है, परम 8000, ध्यान से देखिएगा, परम 8000 है ना, परम 8000। तो परम 8000 है, ठीक है। तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, परम 8000 था। सुपर कंप्यूटर के कार्यों की बात करेंगे बच्चों। तो सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं, अंतरिक्ष यात्रा के लिए होते हैं, युद्ध के लिए होते हैं, मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए होते हैं, और हाई रेजोल्यूशन एंड एक्शन मूवीज़ के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं, तो आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, है ना। पढ़ लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, एक बार सुन लीजिएगा, ज़्यादा यहाँ पे टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड, अगर कंप्यूटर की विशेषताओं की बात की जाएगी तो पहले हम लोग देखेंगे स्पीड। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। एक्यूरेसी 100% होती है। यूनिवर्सल, ये कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शनल मशीन है, जिसका दुनिया के किसी भी कार्य को कर सकता है, अर्थात यह एक यूनिवर्सल मशीन है। मेमोरी की बात करेंगे, कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता को बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर की मेमोरी को आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि मानव की मेमोरी में यह विशेषता नहीं होती है। मानव केवल महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है, और कंप्यूटर जो उसको प्रोसेस जो दिया जाता है वो सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है, अनावश्यक बातों को याद नहीं रखता है, ठीक है। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ऑनेस्टी के साथ कार्य करता है, यूज़र फ्रेंडली होता है। यह कंप्यूटर यूज़र फ्रेंडली होता है, अर्थात इसे चलाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर कंप्यूटर की वीकनेस की बात करते हैं तो कंप्यूटर में IQ नहीं होता है, वो उसको जो भी डाटा दिया जाएगा उसी को प्रोसेस करेगा, सही गलत, उसमें कुछ सही गलत समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की बिल्कुल क्षमता नहीं होती, जो कि मानव के अंदर होती है। यही वजह है कि कंप्यूटर मानव का गुलाम है, ठीक है। नो फीलिंग्स होती हैं, कोई फीलिंग्स नहीं होंगी। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो देखिए, कंप्यूटर का इतिहास लगभग 50 साल पुराना है, और 50 साल में कंप्यूटर ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करी है, उसी चीज़ को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो कंप्यूटर क्या है, यह आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 साल हुए हैं। कितने साल हुए, मुश्किल से 50 साल हुए। इसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम लोग देख रहे हैं वह अचानक विकसित नहीं हुआ है, बल्कि यह हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजों और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों का से संभव हुआ है। अब बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे एबकस की। तो एबकस क्या है, चीन में 16वीं शताब्दी में ली काई चेन के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था। इसका प्रयोग एडिशन घटाने या सब्सट्रैक्शन के लिए किया गया था। तो पहला जो कंप्यूटर बना था उसका नाम था एबकस, जो कि 16वीं शताब्दी में बना था। कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसका कब बना था, तो 16वीं शताब्दी में ली काई चैन महोदय ने किया था। ली काई चैन द्वारा किया था। इसका प्रयोग क्या किया था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किया जाता था। तो वो सब चीज़ें ब्लेज पास्कल
पास्कल का गणना यंत्र, ब्लेज पास्कल का कैलकुलेशन आविष्कार। फ्रांस में 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। यह गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक क्या था, यंत्र था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता था। तो आई होप ये रहा पास्कल का कैलकुलेशन मशीन थी। ये देख लीजिए, इस तरीके से पड़ी हुई है। चार्ल्स बैबेज का डिफरेंस इंजन, इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया था, जिसको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके द्वारा विभिन्न गणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थान तक शुद्धतापूर्वक किया जा सकता है। इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे होते तथा यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक, रेल और बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप में किया जाता था। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं एनालिटिकल इंजन की। तो डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे यंत्र की रूपरेखा तैयार की जिसमें इनपुट, यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और प्रोसेस और आउटपुट जैसे मुख्य 4 भागों में बांटा जा सके, जिसका प्रयोग आज के वर्तमान में काफ़ी हद तक मिलता है। इस मशीन की संरचना अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें न केवल अन्य गणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी, बल्कि आउटपुट को स्टोर करने का विचार भी इस मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं टेबुलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार 1880 में हर्मन हेलरिथ के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। 1896 में हेलरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अर्थात IBM का नाम दिया गया था। एक बार देख लेते हैं टेबुलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार 1880 में हर्मन हेलरिथ के द्वारा किया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया था। इंफॉर्मेशन को किस में स्टोर किया था, तो पंच कार्ड में इंफॉर्मेशन को किस में स्टोर किया जाता था, तो पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। पंच कार्ड में किस में स्टोर किया था, पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। 1896 में हेलरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी IBM कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से देखिएगा। मार्क 1 इसका आविष्कार 1930 ईस्वी में बात करेंगे। मार्क 1 इसका आविष्कार 1930 में हार्वर्ड आइकॉन के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। ENIAC की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1946 में ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से इसको पढ़िएगा और ये चीज़ें जो है आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो प्लीज़ आप लोग इनको ENIAC के बारे में पूछा जाता है, कई बार आप लोगों के ENIAC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC इसका आविष्कार की बात करेंगे तो 1946 में जे प्रेस्पर, इकार्ट एंड जॉन मैकले के द्वारा इसका आविष्कार किया था। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करेंगे तो ENIAC है ना। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो बहुत ही प्यार से देखिएगा बच्चों, इसका आविष्कार 1946 में कब किया गया था, 1946 में इकार्ट एंड जॉन मैकले के द्वारा किया गया था। विश्व का पहला कंप्यूटर था ये बच्चों, तो अच्छे से याद रखिएगा। फिर EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ध्यान से देखिएगा। EDSAC का मतलब क्या होता है, EDSAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1946 में मैरिस विल्किंस के द्वारा किया गया था। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर
तो फुल फॉर्म पूछा जाता है ईडी शैक का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग ईडी शैक का फुल फॉर्म लिखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो इसका आविष्कार 1949 में मॉरिस वेल्केंस के द्वारा किया गया था। अब देख लेते हैं कंप्यूटर की जनरेशन को देख लेते हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, नाना प्रकार के बच्चों क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग ज़रूर देखेंगे ताकि हमको चीज़ें अच्छे से याद रहें। ठीक है,